हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक का लेबन का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 27 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। चलिए अध्ययन करते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों की निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध था, लेकिन उससे दूर भीतरी प्रदेशों पर उसका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर निर्भर रहना पड़ता था। विद्यार्थियों, दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उनसे सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। विद्यार्थियों, सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान दो तरह से थे: सल्तनत की भीतरी सीमा, गैरिसन शहरों के भीतर का क्षेत्र, और सल्तनत की बाहरी सीमा, गैरिसन क्षेत्रों के भीतरी क्षेत्रों के परे क्षेत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उसका लक्ष्य गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गैरिसन क्षेत्र के बाहर, मतलब भीतरी क्षेत्र के से परे क्षेत्र का जो था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करने और सैनिकी अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। विद्यार्थियों, भीतरी सीमा में गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उसके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया गया। जबकि सल्तनत की बाहरी सीमा में क्या हुआ बच्चों? इस अभियानों में सल्तनत की सीमाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। विद्यार्थियों, व्यापार मार्गों की सुरक्षा, सल्तनत की भीतरी सीमा में व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। जबकि दिल्ली सल्तनत की सेनाओं, जिसमें सल्तनत सीमा की बाहरी क्षेत्र का है बच्चों, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों के फैसले सुनते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। ठीक है, तो भीतरी प्रदेश क्या है बच्चों? आइए इसको एक बार देख लेते हैं। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, वो भीतरी क्षेत्र होते हैं। और गैरिसन शहर किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जमीन। ठीक है विद्यार्थियों, आइए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखने हैं। तो बंगाल और सिंध दिल्ली सल्तनत से सुदूर गैरिसन शहर थे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो इसमें लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, गैरिसन शहर के भीतरी क्षेत्र को सल्तनत के भीतरी सीमा और गैरिसन शहर के बाहरी क्षेत्र को बाहरी सीमा कहा जाता था।
ठीक है। चलिए, भारत के भौतिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दर्शाना है। तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इस प्रकार से आपको भी चित्र बना लेना है, ठीक है ना। ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।